नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आप लोग को पढ़ाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे यहाँ पे एज या सो एज, उसके बाद डबल टू के साथ सिंगल टू एंड सो के साथ डैट का प्रयोग यहाँ पे किस तरीके से किया जाता है और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा और सबसे बेहतर लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एज के बारे में, इसका प्रयोग किस तरीके से होता है। जैसे इसका प्रयोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी हम लोग करते हैं, एडजेक्टिव में भी होता है, उसके बाद हम लोग कंजंक्शन जो चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पे भी इसका प्रयोग होता है जो हम यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। और एडवर्ब में भी इसका प्रयोग किस तरीका से होता है, ये सभी चैप्टरों में इसका यूज किस तरीका से होता है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट कंसेप्ट वाइज इसको क्लियर करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक एक करके सभी कंसेप्ट को बताने का। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे एज के बारे में। एक नंबर जो है यहाँ पे जानेंगे हम लोग एज के बारे में। ये देखिए यहाँ पे एक एज होता है, एक ये एज होता है, ठीक है। यहाँ पे दो एज हुआ। अब देखिए यहाँ पे इस एज से पहले यहाँ पे एक सब्जेक्ट नंबर 1 होता है। यहाँ पे क्या होता है जी, सब्जेक्ट नंबर 1 होता है। और इस एज के बाद यहाँ पे जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, क्योंकि ये जो है ये कंपेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है यहाँ पे एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे क्या होता है जी, एक एडजेक्टिव होता है। अब उस पोजीशन में ये जो है ये एक कंजंक्शन का काम करेगा और ये तो एडजेक्टिव है नहीं है। और एडजेक्टिव से जो पहले आता है वो क्या होता है जी, ये एक एडवर्ब का काम करेगा, ठीक है। तो ये कंजंक्शन का काम किया, ये एडवर्ब हुआ और ये आपका एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा, जब हमारा सेंटेंस कैसा होगा जी, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, तब हम लोग प्रयोग करेंगे एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी सब्जेक्ट नंबर 1 होना चाहिए और यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। अब देखिए यहाँ पे इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे उसको देखिए। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही इज़ एज गुड एज यहाँ पे हर लिख दें या सी लिख दें या आपका सी इज लिख दें। आप लोग को बताना है कौन सही होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ और ये जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ, ठीक है, 2 हुआ। अब यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े कि एज के साथ क्या आएगा, एज आएगा, ठीक है। और इसके बीच में जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव हुआ, ये कंजंक्शन हुआ और ये आपका क्या हुआ जी, एडवर्ब हुआ। और ये जो है कंपेयर करेगा किसके साथ, तो सब्जेक्ट के साथ। तो या तो इसको कहेंगे तो सही होगा सी, या सी इज कहेंगे तो और बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पे हर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो जब भी आपको सेंटेंस में एज का प्रयोग दिया जाए तो उसके लिए हम लोग जो है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए इसका प्रयोग करेंगे और इसमें दोनों साइड सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि दिया जाएगा कि सी या सीता इज, उसके बाद एज ब्यूटीफुल एज, यहाँ पे ब्यूटीफुल एज, यहाँ पे ही या हिम या ही इज। चलिए आप लोग बताइए यहाँ पे क्या कहना सही होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है सीता के बाद यहाँ पे एज दिया कि नहीं जी। तो ये एज जो है ये एज के साथ आएगा और इसके बीच में ये एक एडजेक्टिव का काम किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सीता के लिए हमारा ये जो है सब्जेक्ट नंबर 1 ये है, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है। और इसके लिए जो है यहाँ पे हिम का प्रयोग करना गलत होगा, ही कर सकते हैं या ही इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पता चला कि यहाँ पे जो है ये जो एज का प्रयोग है इसमें इस तरीक़ा से इसका प्रयोग होगा। अब हम जानेंगे सो एज के बारे में, ठीक है। सो एज को देखते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। देखिए सो एज का प्रयोग किस तरीक़ा से होगा, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछेंगे उसको भी अब देखिए। जैसे सो एज का प्रयोग जो है यहाँ पे जैसे ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, ये सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पे जो दे दिया जाएगा, इसके बाद यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब स्ट्रक्चर ही लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सो प्लस नॉट प्लस यहाँ पे
नॉट पहले होगा, नॉट प्लस सो प्लस एडजेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आपका एज प्लस ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, वही स्ट्रक्चर है जैसे यहाँ पे ये सो हुआ और ये एज हुआ, तो ये एक कंजंक्शन का काम किया और ये एडजेक्टिव तो है नहीं है, और ये किस चीज़ का काम करेगा, एडवर्ब का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सेंटेंस जब हमारा कैसा होगा, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो हम लोग जो प्रयोग करेंगे यहाँ पे सो एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब हमारा सेंटेंस ही नेगेटिव होगा तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे जी, शो एज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि क्वेश्चन हम बनाते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पे दिया जाएगा कि यू आर नॉट सो टॉल एज यहाँ पे आई एम या मी। चलिए ये क्या कहना सही होगा आप लोग बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे यू और शो के साथ तो हमारा एज आया ही है, इसके बीच में जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, ये सही है। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट नंबर 1 का काम किया और ये सब्जेक्ट नंबर 2 का काम किया, ये सब्जेक्ट नंबर किसका काम किया जी, 2 का, तो मी का प्रयोग नहीं करेंगे, आई एम कहना सही होगा। और इस पोजीशन में ये जो है ये कंजंक्शन का काम किया, ये एक एडजेक्टिव का काम किया और ये एक एडवर्ब का काम किया। ठीक है, पूरा समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो ये प्रयोग होता है एज एंड सो एज में। अब हम जानेंगे यहाँ पे डबल टू के साथ, सिंगल टू एंड सो के साथ डेट का प्रयोग। इसको भी यहाँ पे देखिए ये किस तरीक़ा से इसका प्रयोग काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे जानेंगे सबसे पहले 3 नंबर डबल टू के साथ सिंगल टू का प्रयोग किस तरीक़े से होगा, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद एक्सक्लूसिव वर्ब हो गया, उसके बाद डबल टू हो गया, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे ये डबल टू जो है, ये डबल टू के साथ यहाँ पे जो है ये सिंगल टू का प्रयोग किया जाता है। और इस पोजीशन में ये डबल टू जो है ये किस चीज़ का काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा जी, एडवर्ब का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको देखा जाए। जैसे कि यहाँ पे दिया जाए कि ही इज़ टू वीक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एग्जाम में इसी सेंटेंस को गलत करके दिया जा सकता है। यहाँ पे टू के साथ यहाँ पे सो का प्रयोग हो सकता है, या यहाँ पे टू रहेगा तो यहाँ पे सो का प्रयोग किया जाएगा, तो वो चीज़ें गलत होगा। जब भी आएगा तो इस डबल टू के साथ यहाँ पे सिंगल टू का प्रयोग करना ही होता है, जिसमें ये एक एडवर्ब का काम करता है और ये जो है एक एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव से जस्ट पहले जो आता है वो एक एडवर्ब होता है, जिसको आप लोग को हम ये कंसेप्ट बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल टू के साथ सिंगल टू का ही प्रयोग होगा। और देखिए यहाँ पे जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे कि दिया जाएगा ही इज टू लेजी टू नहीं करके यहाँ पे डैट या टू वाल कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आप लोग को एरर बताना है, क्या एरर है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ही इज टू लेजी या डेट टू वाल, तो यहाँ पे देखिए डबल टू के साथ हमारा क्या आएगा जी, यहाँ पे सिंगल टू का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें ये जो है एक एडजेक्टिव का काम किया और इससे पहले ये डबल टू जो है ये एक एडवर्ब का काम किया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से डबल टू के साथ सिंगल टू का प्रयोग होगा। अब चलिए हम जानेंगे सो के साथ डेट का प्रयोग किस तरीक़े से होता है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको देखिए। जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर जो है शो के साथ यहाँ पे डेट का प्रयोग जो होता है कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस एक्सक्लूसिव वर्ब प्लस शो प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव प्लस डेट प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे कैन नॉट या कुड नॉट प्लस
V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और इस पोजीशन में यहाँ पे जो सो है इसके साथ यहाँ पे हम लोग डैट का ही प्रयोग करेंगे। अब सो के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, शो के साथ यहाँ पे डैट का प्रयोग होगा। और इस पोजीशन में ये डैट जो है ये एक कंजंक्शन का काम करेगा, ये एक एडवर्ब का काम करेगा, और ये तो एडजेक्टिव है नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन इस पे कैसे पूछा जाएगा, उसको अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इस पे दिया जाएगा कि राधा इज सो लेजी टू वॉक, यहाँ टू या डैट, उसके बाद शी कैन नॉट वॉक। चलिए, इसमें आप लोग इरर बताइए, क्या हम इरर करेंगे इसमें। तो देखिए, शो के साथ हमारा क्या प्रयोग करेंगे जी, शो के साथ हमारा डैट का प्रयोग करना सही होगा, टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और यहीं पे आपको पकड़ना होगा। ठीक है, अब तक चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि दिया जाएगा कि ही इज़ या ही वॉज, यहाँ पे ही वॉज सो वीक टू या डैट प्ले, टू या डैट, उसके बाद ही कैन नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्ले क्रिकेट। चलिए, इसको आप लोग बनाइए। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ही इज़ सो, तो यहाँ पे जब सो दे दिया तो सो के साथ हमारा क्या प्रयोग होगा जी, डैट का प्रयोग करना सही होगा, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीक़ा से जो प्रयोग होता है सो के साथ डैट का और टू के साथ सिंगल टू का प्रयोग होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एज के साथ एज एंड सो के साथ एज का प्रयोग इस तरीक़े से होता है। तो ये कंसेप्ट हम आप लोग को क्लियर किए। अब इस पर रिलेटेड आपको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, जैसे इस पर रिलेटेड प्रोनाउन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे इसको पकड़ना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कंजंक्शन भी हो जा रहा है, एडजेक्टिव हो रहा है, एडवर्ब भी हम पकड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे सारे कंसेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और ऐसा ही वीडियो कंप्लीट यहाँ पे इस चैनल पे लगभग यहाँ पे 350 वीडियो को हम यहाँ पे अपलोड किए हैं, जिसका सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बना है। जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखने की प्रयास कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।